प्रिय मित्रों, एक महिला एसएसपी के सामने गांव के लोगों के बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना पत्र जा रहे थे और वो शिकायत पत्र केवल एक ही गांव से जा रहे थे और उन शिकायत पत्रों में समस्त गांव वालों की सिर्फ एक ही बात लिखी हुई थी कि हमारे गांव में जो भी लड़की जवान होती है वो पता नहीं कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है। ना तो हमारे गांव की किसी लड़की का किसी के साथ में अफेयर चल रहा है, ना तो वो शादीशुदा है और इसके अलावा ना तो कोई हमारे घर पर आता जाता है। लेकिन ना जाने मैडम साहब क्यों लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही हैं। इतने सारे प्रार्थना पत्र को सुनकर के महिला एसएसपी जो थी वो एकदम से परेशान हो जाती हैं और फिर अचंभे में पड़ जाती हैं। आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है? ये जायज़ सी बात है, जब कोई लड़की किसी लड़का से बोलती नहीं है और वो अनमैरिड है तो फिर वो अचानक से प्रेग्नेंट कैसे करके हो जाती हैं। अब तो ये विचार करने के बाद में एसएसपी मैडम जो थी वो बहुत ही ज़्यादा कड़ा विचार लेती हैं। अब उसी गांव में जाकर के मैडम जी उस बात की इंक्वायरी करती हैं, आखिरकार ये लड़कियां प्रेग्नेंट कैसे होती हैं। फिर उस मामले में हकीकत क्या निकलती है, वहाँ की लड़कियां प्रेग्नेंट कैसे हो जाती थीं। आज ये पूरी सच्चाई मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वो हकीकत क्या थी, आखिर क्या थी सच्चाई, ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे इस चैनल पर वीडियो की समाप्ति तक बने रहें और जानें कि आखिरकार वो लड़कियां प्रेग्नेंट कैसे हो जाती थीं। फिर उसके बाद में आखिर वास्तव में हकीकत क्या थी, उन लड़कियों को प्रेग्नेंट करने वाला कौन व्यक्ति था। ये सारी सच्चाई हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दर्शक बंधुओं, आप लोगों के समक्ष फिर से एक नई कहानी लेकर के आए हैं हम। दरअसल आज की जो मैं सच्ची घटना आपके सामने लेकर के आया हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ। आज की ये कहानी मन लगाकर जरूर सुनना है। ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि इस कहानी को आप मन लगा करके सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आखिरकार कुंवारी लड़की बिना किसी लड़के के साथ में रहे भला प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। तो आइए दर्शक बंधुओं, अब हम समझ लेते हैं आखिर वास्तव में सच्चाई क्या है। दर्शकों, ये जो कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये कहानी नाइजीरिया की है। नाइजीरिया में एक थाना पड़ता है, रवेन थाना। रवेन थाना में एक गांव पड़ता है धौलपुर। धौलपुर जो है वो छोटा सा गांव है। उस गांव में जो भी लड़की जवान होती थी वह प्रेग्नेंट हो जाया करती थी। इस नज़ारे को देखकर बहुत से गांव वाले लोग परेशान रहने लगे। अब तो ऐसी घटनाओं को देख करके गांव के और भी लोग अपनी अपनी लड़कियों पर बहुत ही ज़्यादा कड़ी नज़र रखने लगे। उस गांव के लोग रात दिन मिलकर अपनी अपनी बेटियों के बारे में सोचते रहते थे। कभी भी लड़कियों को घर से अकेला नहीं जाने देते थे और ना ही किसी व्यक्ति को अपने घर में आने जाने देते थे, क्योंकि उनको भी इसी बात का डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी भी पुत्री प्रेग्नेंट हो जाए और समाज में वो भी मुंह दिखाने के लायक ना रहे। क्योंकि दर्शक बंधुओं, किसी माता पिता की बेटी यदि शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाए तो इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं है। समाज में वो माता वो पिता कभी भी सिर ऊपर उठाकर जी नहीं सकेंगे। लेकिन उस गांव के लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया था कि ना ही कोई उनके घर में आता था और ना ही घर से बाहर उनकी लड़कियां जाया करती थीं। लेकिन फिर भी एक दिन एक लड़की के पेट में दर्द उठता है। फिर उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि आपकी लड़की जो है वो प्रेग्नेंट है। इस बात को सुनकर के वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, रोने लगता है, जिसका नाम बीरबल था। बीरबल अब इस बात में खो जाता है, आखिरकार इस समाज को मैं क्या बताऊंगा, मैं इस समाज में जाकर के कैसे जीऊंगा, मैं समाज के लिए इस बात का तोड़ क्या बताऊंगा, मैं लोगों से नजरें कैसे मिला पाऊंगा। मुझे तो पता है कि मेरी लड़की गलत नहीं है और मेरे घर पर कोई आता जाता भी नहीं है और मैं हर समय अपनी लड़की के साथ में मौजूद रहता हूँ। लेकिन फिर भी इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा पाप कैसे हो गया। फिर वो आदमी जाकर के अपनी लड़की से पूछता है कि बेटी, क्या तुम किसी लड़के या किसी पुरुष से जाकर के मिलती हो, कोई तुम्हारा प्रेमी है या तुमसे कोई मिलने आता है। पिता के पूछने पर लड़की रोकर कहने लगी, वो कहती है कि पिताजी, मेरा ऐसा कुछ भी अफेयर किसी के साथ में नहीं है
और तुम्हें तो पता है कि गांव में बहुत सारी लड़कियां जो जवान हो रही हैं और जवान हो चुकी हैं, बस वही लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। फिर वो सभी कहती हैं एक दूसरे से कि किसी का क्या उनका अफेयर चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है पिताजी। ना ही मेरा किसी से अफेयर चल रहा है, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रही है, यदि मैं प्रेग्नेंट हूं तो फिर कैसे हूं। श्रोताओं, इस बात को लेकर के उस गांव में बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा छा जाता है। अब तो सभी लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि आखिरकार इस समस्या का समाधान कैसे करके ढूंढा जाए। सभी लोग हैरान हैं, परेशान हैं और शाम को 7 बजने से पहले ही अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं और अपनी लड़कियों का कड़ा पहरा लगा देते हैं। लेकिन इतनी कड़ी पहरेदारी लगाने के बाद भी जिस बात का उनको डर होता है, आखिरकार वही बात उनकी लड़कियों के साथ में हो जाती है, वही घटना घटित हो जाती है। तो बीरबल अपने हाथ में शिकायत का पत्र लेकर के रोता हुआ अपनी बेटी को अपने साथ में लेकर के जो शहर की महिला एसएसपी थी, जिनका नाम मीना था, उनके पास में वो किसान अपनी बेटी को लेकर पहुंच जाता है और हाथ जोड़ता है और रोने लगता है। कहता है कि हे मैडम जी, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हमें ही नहीं बल्कि हमारा पूरा गांव परेशान है, क्योंकि उस गांव में जो भी जवान लड़की हो जाती है वो अकस्मात ना जाने कहां से प्रेग्नेंट हो जाती है। आखिरकार सभी लोग इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा हैरान हैं, बहुत परेशान हैं। सभी लोग अपनी अपनी लड़कियों पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखते हैं। वो कभी भी अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देते हैं। जब लड़कियां सोती हैं तो हम इधर उधर चारपाई को डालकर सोते हैं, फिर भी ना जाने हमारी बेटियां क्यों प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इस बात को सुनकर के महिला एसएसपी जो थी बड़ी ही हैरत में फंस जाती हैं। इस बात को जानकर के एक बार मीना को हंसी भी आती है। उसके बाद वो इस मामले को सीरियस तरीक़ा से लेती हैं और एसएसपी मीना कहने लगती हैं, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? भला कोई भी लड़की बिना पुरुष के संबंध बनाए कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? दर्शक बंधुओं, ये कहानी एक सच्ची घटना है, सच्चाई से आधारित है और आगे चलकर मैं इसी कहानी में इस बात का खुलासा करने वाला हूँ और आप भी जान जाएंगे वो लड़कियां गर्भवती कैसे हो रही थीं, बिना पुरुष से संबंध बनाए लड़कियां कैसे गर्भ धारण कर लेती थीं। एसएसपी मीना कहने लगी, हे भाई, तुम्हारी लड़की का या तो किसी के साथ में अफेयर चलता होगा या फिर किसी पुरुष के साथ में इसके नाजायज संबंध होंगे। एसएसपी मीना की बात सुनकर वह बीरबल व्यक्ति जो था हाथ जोड़ करके कहता है कि हे मैडम जी, यदि केवल मेरी ही बेटी होती तो इस बात पर मैं यकीन कर लेता। इसमें सिर्फ मेरी ही बेटी नहीं है, ना जाने गांव की कितनी जवान लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो जवानी में कदम रखती हैं और वो गर्भवती हो जाती हैं। मैडम जी, ये बात बिल्कुल सत्य है, केवल मेरी अकेली ही बेटी नहीं है, गांव में ऐसी कई एक और लड़कियां हैं। अब तक 10, 20, 50 की संख्या हो चुकी है जो लड़कियां जवानी की सीढ़ी पर कदम रखते ही गर्भवती हो गई हैं। श्रोताओं, जब इस मामले को एसएसपी मीना सुनती हैं तो वो भी इस मामले को समझने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और सोचने पर मजबूर हो जाती हैं, आखिर ये मामला है तो है क्या? आखिरकार ये कैसे हो सकता है बिना पुरुष के संबंध बनाए बेटियां कैसे गर्भवती हो सकती हैं? इस बात को सोच सोचकर वो एसएसपी बहुत परेशान थी। वो जानना चाह रही थी आखिर ऐसा क्या है जो इनकी लड़कियों के साथ में ऐसी घटना घटती है। इस बात की जानकारी करने के लिए एसएसपी मीना उसी गांव के लगने वाले थाने में फ़ोन करती हैं और वहां के एसओ से कहती हैं कि हे एसओ साहब, तुम धौलपुर गांव में जाकर इस बात की इंक्वायरी करो, वहां जाकर जानकारी निकालो, आखिरकार इनके गांव की जो भी लड़कियां जवानी की सीढ़ी पर कदम रखती हैं फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो जाती हैं? क्या उनका कोई प्रेमी है या उनके किसी के साथ में संबंध है? तब एसएसपी मीना की बात मान करके पुलिस जाती है धौलपुर गांव में और इंक्वायरी करती है। तो नगर के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पुलिस के सामने अपने दुखड़े बयां करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि साहब, हमारे गांव की केवल एक लड़की की बात हो तो हम इस बात को मान भी जाते कि इसका किसी के साथ में गलत संबंध है और इस बात को भी मानने को तैयार होते कि हाँ, हमारी बेटी गलत है। हमारे गांव में तो ये हो रहा है, जब हमारी लड़की जवान होती है तो वो अकस्मात प्रेग्नेंट हो जाती है।
यदि एक लड़की की बात होती तो जायज़ सी बात है हम इस बात को स्वीकार करते, लेकिन नगर की सभी लड़कियों का अफेयर किसी के साथ में कैसे हो सकता है। और हम भी इतनी ज़्यादा निगरानी रखते हैं अपनी अपनी बेटियों पर। हम रात दिन अपने बच्चों पर नज़र रखते हैं, अपने घर से कभी भी कहीं अकेले नहीं जाने देते। जब रात्रि के समय हम सोते हैं तो हम अपने बच्चों को अपने पास में सुलाते हैं और कोई हमारे घर में आता जाता भी नहीं है। इसी चक्कर से हमारे गांव में एक ऐसा माहौल बन गया है, हम ना तो किसी के घर पर जाते हैं और ना ही किसी के लिए बुलाते हैं। इसी डर की वजह से पुलिस इतनी सारी बातें सुनने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद थाने की पुलिस जो थी वो लौटकर वापस चली जाती है और इधर जो मीना एसएसपी होती हैं, जो ज़िले की एसएसपी होती हैं, उनसे जाकर के पुलिस मिलती है। एसओ साहब जाकर के एसएसपी मीना से कहते हैं कि हे मैडम, हम भी इस बात को जानकर के बड़ी ही हैरत में हैं कि उस गांव के सभी लोग मिलकर हमारे पास में आए थे और उन्होंने हमसे कहा कि हम अपनी लड़कियों पर बहुत ही ज़्यादा पाबंदी रखते हैं। हमारी लड़की का किसी के साथ में अफेयर भी नहीं है। हे मैडम, एक दो लड़की नहीं, उस गांव में ऐसी 10, 20, 50 लड़की हैं जो जवानी की पहली सीढ़ी पर ही कदम रखते ही गर्भवती हो गई हैं। अब तो इस बात को जानकर भी मैडम का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। मैडम मन में विचार करती हैं, जरूर कोई ना कोई बात ऐसी होगी, या तो ये लड़कियां इस बात को छुपा रही हैं या फिर इनका जरूर किसी के साथ में चक्कर होगा, और बात भी हो सकती है। तभी वो मीना मैडम कहती हैं, ठीक है एसओ साहब, यदि तुम्हारे बस की बात नहीं है तो मैं स्वयं ही उस गांव में जाकर के इस बात की जानकारी निकालूंगी, आखिरकार इस गांव की लड़कियों के साथ में ऐसा कैसे हो रहा है। उसके बाद में महिला एसएसपी जो मीना होती हैं वो अपना भेष बदल करके एक गरीब सी लड़की का भेष बना लेती हैं और अपने बगल में एक झोली टांग लेती हैं और ऐसे कपड़े पहन लेती हैं जैसी कोई भिखारिन हो, मांगने वाली हो। वो ऐसा भिखारी का रूप बनाकर उसी गांव धौलपुर में पहुंच जाती हैं। सारे दिन वो इधर उधर घूमती रहती हैं और जैसे ही संध्या का समय होता है तभी उसी व्यक्ति के द्वार पर पहुंच जाती हैं जो व्यक्ति उनके पास में शिकायत का पत्र लेकर के गया था, अपनी बेटी को साथ में लेकर के। जब वो एसएसपी वहीं पर पहुंचती हैं, संध्या का समय होने वाला होता है, तब वो महिला एसएसपी जो कि भिखारी के रूप में थी, तब वो कहती हैं कि भैया हमें रात्रि हो गई है, अब बहुत अधिक अंधेरा भी हो चुका है, हम अपने घर लौटकर पहुंच भी नहीं पाएंगे, इसलिए आज की रात मुझे ठहरने की थोड़ी सी अपने घर में जगह दे दो। तब वो बीरबल कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, आखिरकार तुम तो एक महिला हो, यदि कोई पुरुष होता तो मैं अपने घर में नहीं ठहरने देता, क्योंकि इस समय पर हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशानी में चल रहे हैं, ना जाने हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। तब वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, हे काका, हम तो तुम्हारी बेटी के समान हैं, तो फिर हमसे आपको क्या डर है। तभी वह बीरबल व्यक्ति एसएसपी मीना को भिखारी समझ करके अपने घर में शरण दे देता है और अपने घर में ले जाकर एक जगह पर चारपाई डाल देता है और कहता है कि हे बेटी, आपकी जगह यहाँ पर है, आप इस पर सो जाइए, मैंने बिस्तर आपको लगा दिया है और आप अपने खाने की इच्छा बताइए कि आपको क्या खाना है, जो भी आप खाएंगी मैं वो यहीं पर ला करके दे दूंगा। उसके बाद में वो बीरबल व्यक्ति एसएसपी मीना के लिए, जो कि भिखारी के भेष में उसके घर पर बैठी हुई थी, उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ ला करके देता है। और खाना खाने के बाद में एसएसपी मीना जो कि भिखारी के रूप में थी वो उसी गेट के पास में सो जाती हैं। इधर बीरबल जो था वो अपनी बेटियों को ले जाकर घर के अंदर लेट जाता है। इधर सभी लोग जब सो जाते हैं तो रात्रि का 1 बजता है, तो मैडम चुपचाप उस घर से निकल करके आती हैं और गली में इधर उधर घूमने लगती हैं। वो इस बात की जांच पड़ताल करने लगती हैं, मैं ये देखती हूँ कि इनके घर में कोई रात्रि में तो नहीं घुसता है। यही सोचकर वो गांव की गलियों में घूम ही रही थी। तभी उस गांव के पास में एक झाड़ी थी, उसी झाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा वन था, एक खंडर बना हुआ था, उसमें गांव का व्यक्ति कोई भी आता जाता नहीं था। तभी वो देखती हैं कि उसी खंडर से 2 शराबी निकल कर आ रहे थे, उनके हाथ पैर सीधे नहीं गिर रहे थे, वो झूमते हुए उन्हीं गलियों में आने लगे। तब एसएसपी मीना जो कि भिखारिन के रूप में थी, उन 2 युवकों को देखकर साइड हो जाती हैं, एकदम से दीवार की आड़ ले लेती हैं और क्या देखती हैं, कुछ देर के बाद में जब एक शराबी जब घुस जाता है तो वह मेन गेट को खोल देता है
उसके बाद में वो दूसरा व्यक्ति भी उस घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। लगभग वहाँ से आधे घंटे के बाद में वो व्यक्ति जब घर से बाहर निकल करके आता है, तैसे ही एसएसपी मीना उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेती हैं। वो कहती हैं, यदि तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हो सकता है कि मेरी रिवॉल्वर की गोली तुम्हारे दिमाग को छलनी कर दे। इस मामले में मैं बिल्कुल भी रहम नहीं करूंगी। मुझे साथ ही साथ ये बताओ, तुम लोग इस घर से निकल करके क्यों आए हो और कुछ देर पहले इस घर में क्यों घुसे थे? अब तो एसएसपी मैडम की बात सुनकर के वो दोनों व्यक्ति डर जाते हैं, लेकिन जब उसकी हालत के लिए देखते हैं कि ये तो कोई भिखारी है, तब वो दोनों शराबी सोचते हैं कि इस भिखारी के पास में भला रिवॉल्वर कहाँ से आई। तब वो व्यक्ति कहते हैं कि तुम हट जाओ, नहीं तो हम भी तुम्हारे लिए गोली मार देंगे। उन दोनों के पास में कोई भी औजार नहीं था, लेकिन फिर भी वो मैडम के लिए बार बार धमका रहे थे। अब तो मैडम उनको दबाव में लेने के लिए एक हवाई फेर करती हैं। तभी लोग वो उसकी आवाज़ सुन करके एकदम से डर जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। श्रोताओं, जब गोली की आवाज़ जब नगर के लोग सुनते हैं तो तुरंत ही अपने अपने घरों से उठते हैं और सभी लोग वहीं पर उसी जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं जिस जगह पर वो मैडम उन दोनों शराबियों को पकड़े खड़ी थी। उधर से जब बीरबल निकल करके आता है कि अरे, ये मैडम तो मेरे घर में ठहरी हुई थी, इनके लिए मैंने खाना खिलाया और चारपाई भी लेटने के लिए डाली थी, लेकिन इनके हाथ में अब रिवॉल्वर कहाँ से आ गई। तब गांव वालों से कहते हैं कि इन हत्यारों को अब तुम पकड़ो। तब एसएसपी मीना के कहने पर सभी नगर के लोग मिलकर के उन दोनों बदमाशों को पकड़ लेते हैं और उसके बाद में एसएसपी मीना जो थी वहाँ से थाने के लिए फ़ोन करती हैं। तब थाने की पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और उसके बाद में उन दोनों बदमाशों के लिए गिरफ्तार करवा लेती हैं मैडम जी। वो मैडम जी गाँव वासियों से कहती हैं कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं कोई भीख मांगने वाली नहीं हूँ। तुम्हारे गांव का एक युवक बीरबल मेरे पास में शिकायत का पत्र लेकर गया था और बारी बारी तरीक़ा से तुम्हारे गांव से काफ़ी लोगों की शिकायतें मेरे पास में जा रही थीं और वो ये कह रहे थे कि तुम्हारे गांव में जितनी भी जवान लड़कियां हैं, जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही वो गर्भवती हो जाती हैं। तो इसी बात की जांच पड़ताल करने के लिए मैं भेष बदल कर तुम्हारे गाँव में आई थी, ये देखने के लिए आखिरकार तुमको पता नहीं चलता कि आखिरकार तुम्हारी लड़कियों के साथ में गलत कार्य कौन करता है। बस इसी बात की विवेचना करने के लिए मैं तुम्हारे इस गांव में आई थी। नगर के लोग कहने लगते हैं कि मैडम जी, आपने बहुत ही अच्छा काम किया, हमारे गांव से इन दो बदमाशों को आपने पकड़ लिया, लेकिन इस बात का खुलासा नहीं हो पाया था कि आखिरकार उस युवक के घर में वो शराबी क्यों घुसे थे। उसके बाद में एसएसपी मैडम जो थी उन दोनों बदमाशों को थाने लेकर के जाती हैं। उसके बाद उन दोनों से पूछताछ की जाती है। पहले तो वो कुछ बताते नहीं है। जब पुलिस अपने हथकंडे अपनाती है, जब उन पर मार पड़ती है और पूछती है कि ये बताओ, रात्रि के समय में तुम उस घर में क्यों घुसे थे, तब वो टूट जाते हैं पुलिस की मार की वजह से और रोने चिल्लाने गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि हे मैडम जी, हम बस सिर्फ यही काम करते हैं, जब दारू पी करके आते हैं तो हम चुपचाप लोगों के घर में घुस जाते हैं और जिसकी भी हम जवान लड़की देखते हैं, यदि कुछ लोग अपनी लड़कियों को अपने बीच में सुलाते हैं तो हम अपने पास में ऐसी स्प्रे रखते हैं कि लड़कियों के घर वालों के मुख पर वो स्प्रे लगाने से वो सब बेहोश अवस्था में पहुंच जाते हैं। वो इतनी ज़्यादा गहरी निद्रा में सो जाते हैं कि उनको ये नहीं पता चलता कि हमारे घर में क्या हो रहा है, और यहाँ तक कि कुछ लड़की को भी पता नहीं चलता। फिर हम उस लड़की को उनके बीच से उठा करके दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और उन लड़कियों के साथ में अवैध संबंध बनाते हैं। फिर उस लड़की को उसी जगह पर लिटार करके उसके घर से हम निकल कर चले जाते हैं। अब तो है मैडम जी, ये हमारा रोज का काम बन गया है। धौलपुर गांव में आज इस घर में तो कल उस घर में, ये हमारा रोज का कार्य बन गया है। इस प्रकार से जब हम दोनों लोग इन लड़कियों के साथ में अवैध संबंध बनाते हैं तो इसी वजह से ये लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इस बात को जब एसएसपी मीना सुनती हैं तो उनका भी दिमाग खराब हो जाता है। वो हक्की बक्की सी रह जाती हैं। वो कहने लगती हैं कि ये दोनों बदमाश पूरे गांव की जवान लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं और किसी को भी पता नहीं चलता। फिर वो महिला एसएसपी अपने पास में बीरबल को बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम तो कह रहे थे कि हमारी लड़की के साथ में किसी भी पुरुष का अवैध संबंध नहीं है। इन दोनों बदमाशों से पूछो कि तुम्हारी लड़की के साथ में अवैध संबंध बनाए या नहीं। इन दोनों बदमाशों के द्वारा तुम्हारी लड़की गर्भवती हुई है। श्रोताओं, अंत में वो सारी बात स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद में पुलिस उनके खिलाफ कई एक धारा लगाकर
उनको जेल में अंदर डाल देती है। इस प्रकार से एसएसपी मैडम मीना ने गांव वालों की समस्त समस्याओं का समाधान किया। तो दर्शक बंधुओं, ये वीडियो किसी के दिल को ठेस पहुंचाने या भड़काने के लिए नहीं है, बल्कि यह वीडियो लोगों को सचेत करने के लिए बनाया गया है। कभी भी हमारे साथ में कुछ भी हो सकता है, इसलिए सचेत रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।